नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले एक हम क्वेश्चन देखते हैं। कल का जो एग्जाम हुआ था स्कूल लेक्चरर पेपर फर्स्ट जीके का 11/10 मतलब कल को जो एग्जाम हुआ 11 अक्टूबर को, उसमें ये सवाल पूछा गया। क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी कि राजीविका के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ये स्त्री निधि मतलब इसी को महिला निधि कहा जाता है। तो कौन से राज्य के साथ राजस्थान सरकार ने हस्ताक्षर किए? ये महिला निधि या महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक, महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक, इसके बारे में हमने 2-3 बार या 2-3 क्लासेज में डिस्कस किया था, अलग अलग क्लासेज में, जिसमें हमने बताया था कि राजस्थान सरकार का प्रयास है जिसमें तेलंगाना के साथ हस्ताक्षर किए गए और महिला उद्यमियों को आसान किस्तों में या आसान शर्तों पर बहुत ही शीघ्रता के साथ ऋण उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये हमने हमारी सुजस वाली क्लासेज में 2 बार डिस्कस की थी। कब? एक तो जो क्लास 1 थी जिस दिन से हमने शुरुआत की मतलब कि 18 अगस्त, और दूसरा जो 10वीं क्लास थी 10th क्लास 27 अगस्त वाली। दोनों का आप ये स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं। दोनों क्लासेज में हमने चीज़ डिस्कस की कि तेलंगाना सरकार द्वारा जो इस तरह की स्थापित संस्था है उसके साथ राजस्थान सरकार ने समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया। यहाँ भी यही सेम बात लिखी हुई है। और 48 घंटे के अंदर आवेदक महिला को उसके बैंक खाते में जो ऋण की राशि है वो उपलब्ध कराई जाएगी। यदि आवेदक राशि 40,000 तक है तो कितने? 48 घंटे के अंदर, और अगर ऋण की सीमा 3 लाख तक है तो 15 दिन के अंदर। तो 15 दिन में उनको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह का सवाल फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है तो आने वाले जो एग्जाम है सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें एक सरकार का नाम पूछा गया, स्टेट पूछा गया, हो सकता है आगे ऋण की सीमा पूछी जाए, या ये योजना जो है राजस्थान के 6 जिलों से शुरू की गई उन 6 जिलों के नाम पूछे जाएँ, यह जो नोडल एजेंसी है कौन है इसकी? राजीविका, तो हो सकता है नोडल एजेंसी पूछी जाए। इस तरह की सारी चीज़ें हम पुरानी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने यहाँ डेट भी बताई है, आप चाहें तो वापस जाके देख सकते हैं। कुल मिला के बात यह है, कहने का भाव ये है कि 10 से 15 मिनट की क्लास होती है जिसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर टोटल क्वेश्चन 15 थे करंट अफेयर्स के, उसमें से अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें, इंटरनेशनल करंट, इंडिया का करंट और राजस्थान का करंट, तो एक के हिस्से में 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 इंटरनेशनल, 5 इंडिया और 5 राजस्थान। तो 5 अगर हमारा सिलेबस है क्वेश्चन का, उसमें से अगर एक क्वेश्चन अभी डायरेक्टली पूछा गया है जो कि शुरुआत की ही पिछले कुछ दिन हुए हैं हमें, तो आप इस तरह की चीज़ों पे फोकस आपको करना चाहिए कि 10-15 मिनट की क्लास में अगर आपके एग्जाम ओरिएंटेड सवाल सीधे सीधे डायरेक्टली आ रहे हैं तो मुझे लगता है आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई आगे बढ़नी चाहिए। वरना करंट अफेयर्स का कोई अंत होता नहीं है। आप चाहें तो 2 घंटे रोज़ करंट अफेयर्स देखें, 4 घंटे पढ़ लें या 10 घंटे पढ़ लें, करंट अफेयर्स का कोई अंत नहीं है। ये सुजस पत्रिका पढ़ने का पर्पज़ ही यही है कि ये राजस्थान सरकार की ऑफिशियल पत्रिका है। तो राजस्थान सरकार की जितनी भी योजना है या जितने भी वो प्रयास कर रही है सुधार के लिए या विकास के लिए, वो सारे सरकार अपने इस पत्रिका में भेजती है। और सरकारी पेपर बनाएगी, सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वही चीज़ें इधर से उधर डायरेक्टली पूछी जाती हैं। तो 10-15 मिनट केवल आपको फोकस रहकर क्लास पे ध्यान देना है। अगर आपके 5-7 क्वेश्चन यहाँ से इजीली होते हैं 10 मिनट की क्लास में तो आपके लिए नुकसान का सौदा नहीं है। अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखते हैं सबसे पहले हेडिंग क्या है। पहली हेडलाइन कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शहरी क्षेत्र की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा की। तो 2 योजना यहाँ दी गई हैं, ये है इंदिरा रसोई, तो मुख्यमंत्री यहाँ आपको खाना खाते दिख रहे हैं, और दूसरी है शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो ये योजना अभी शुरू हुई है राजस्थान सरकार की, इसको भी हम कई बार देख चुके हैं। और इंदिरा रसोई योजना, इसको भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। ये नई योजना है, सितंबर में शुरू हुई है, अभी लागू हुई है। और इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान के जो शहरी बेरोजगार हैं उनको काम उपलब्ध कराना। 100 दिन का रोजगार गारंटी इसमें दिया जाता है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। इधर है शुद्ध के लिए युद्ध मुखबिर योजना, मतलब राजस्थान सरकार उनको पुरस्कार देगी जो इस चीज़ की उनको खबर देंगे कि कहाँ मिलावट हो रही है खाद्य पदार्थों में। और इधर जो मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हुआ तो मुख्यमंत्री राजस्थान कल वहाँ पहुँचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ कि अधिशासी अधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार थे। सामान्य प्रशासन की खबर है, भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। और ये दीपावली मेला किसके द्वारा आयोजित हो रहा है? राजीविका। जो राजीविका किसके अधीन आता है? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार, उसके द्वारा एक मेला आयोजित किया जा रहा है
जिसमें कुछ कार्यक्रम हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे आज लास्ट में। इधर श्रीमती श्रेया गुहा नेप्सकॉप की निदेशक निर्वाचित, सामान्य सी खबर है। इधर है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, तो इस अभियान का क्या उद्देश्य है, इसको आज हम देखने वाले हैं। और इधर कृमि मुक्ति दिवस, मतलब बच्चों को कुछ दवाइयाँ पिलाई जा रही हैं जिससे कि उनमें उनके पेट में पड़ने वाले जो कीड़े हैं जिनको कृमि कहा जाता है, उनसे उन्हें मुक्त किया जा सके। आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। इधर बूंदी में सौर ऊर्जा पंप के लिए आवेदन 19 अक्टूबर तक रहेंगे। इधर है डीग महोत्सव जो 10 और 11 अगस्त को होने वाला था, 11 अक्टूबर को, 10 और 11 अक्टूबर को हो रहा था। 11 अक्टूबर कल उसका समापन हुआ। उससे पहले मारवाड़ महोत्सव हुआ कहाँ, जोधपुर में, जो कब था 8 और 9 अक्टूबर को। इधर है पिंक डिवीजन, तो पेयजल विभाग में सरकार ने एक पिंक डिवीजन बनाया है, मतलब उसमें सारे जो कर्मचारी हैं वो महिला होंगे, उसको पिंक डिवीजन का नाम दिया गया है, इसको भी हम देखेंगे। इधर है राज्य सरकार ने 8 लाख किसानों को संबल दिया, तो कौन सी योजना के तहत, ये है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना। इस योजना को आज हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 उसके बारे में दिया गया है। इस योजना को हम 2 बार पहले पढ़ चुके हैं। 2 ट्रेन राजस्थान से रवाना हो चुकी हैं। राजस्थान सरकार का ये उद्देश्य है कि राजस्थान के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको अपने खर्चे पर राज्य सरकार जीवन में एक बार कुछ निर्दिष्ट तीर्थ स्थान जो है वहाँ की यात्रा कराए। अब देखते हैं हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी खबरें जो आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, दूसरी है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान, तीसरी है पिंक डिवीजन पेयजल विभाग की, फिर है शुद्ध के लिए युद्ध, इसमें मुखबिर योजना, और फिर है दीपावली मेला 2022। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। तो जैसा कि हमारा एक पैटर्न है, नाम को हमें आराम से पढ़ना है। मुख्यमंत्री योजना के आगे लिखा गया मतलब राज्य सरकार की योजना है, और क्या लिखा हुआ है फिर, दुग्ध उत्पादक और संबल, मतलब जो दूध के उत्पादन करने वाले हैं, दुग्ध उत्पादक हैं, पशुपालक हैं, उनको राज्य सरकार एक संबल प्रदान करेगी। इससे हमें ये समझ में आता है कुछ ना कुछ उनको आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जो पशुपालक हैं, जो दूध का उत्पादन करते हैं। अब देखते हैं योजना शुरू कब हुई। तो योजना शुरू हुई 1 फरवरी 2019। डेट हमेशा याद रखनी है, राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कब शुरू हुई, 1 फरवरी 2019। उद्देश्य क्या है, प्रदेश में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को मजबूत करना और पशुपालक परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा था, इसलिए हम नाम को थोड़ा ठहर के थोड़ा आराम से पढ़ते हैं ताकि हमारी एक समझ भी डेवलप हो कि अगर किसी योजना का नाम कुछ रखा गया है तो नाम के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। वही इसका उद्देश्य है कि सरकार 2 काम चाहती है। सरकार ये चाहती है कि राज्य में दूध का उत्पादन भी ज़्यादा हो और साथ ही साथ जो दुग्ध उत्पादक हैं, जो पशुपालक हैं, उनको भी आर्थिक संबल मिले। तो इसका सीधा सा एक ही उपाय है, जैसे कृषि में किसानों को एक सब्सिडी दी जाती है जिसको एक एमएसपी का नाम दिया जाता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। ये मतलब क्या होता है कि उनकी फसल पे इतना तो उनको मिनिमम पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही अगर जो दूध उत्पादन करने वाले किसान हैं या पशुपालक हैं, उनको अगर उनके दूध की रेट में कुछ पैसे दे दिए जाएं, सरकार कुछ अनुदान उनको देना शुरू करे, तो इससे क्या होगा, पशुपालकों में प्रोत्साहन आएगा कि वो दूध का उत्पादन बढ़ाएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से उनको आर्थिक मदद मिलने लगेगी। और सरकार को फायदा ये होगा कि राज्य का दूध का जो उत्पादन है राज्य में वो बढ़ने लगेगा, तो जिससे उद्योग धंधे और ज़्यादा बढ़ेंगे, डेयरी उद्योग विकसित होगा। यही इसका उद्देश्य है। जैसे विशेषताएं क्या हैं, प्रारंभ में दुग्ध जो उत्पादक थे उनको 2 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जाता था, मतलब सरकार की तरफ से हर लीटर दूध के उत्पादन पर 2 रुपये दिया जाता था, जिसको बजट 2022-23 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। तो ये सेंटेंस पूछे जा सकते हैं ऑप्शन में। और 1 अप्रैल 2022 से ये जो बढ़ी हुई कीमत है, मतलब कि 5 रुपये, ये अब 1 अप्रैल 2022 से किसानों को दी जा रही है। मतलब अनुदान अब राशि अब कितनी दी जा रही है, ये घोषणा की गई थी कब, बजट 2022-23 में। बजट 2022-23 कब आया था, फरवरी में। और ये जो इनको देना शुरू कब किया गया था, 1 अप्रैल 2022 से। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान। तो इसमें भी इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि सुपोषित बेटी मतलब एक ऐसी योजना ये है जिसमें बालिकाओं में होने वाले कुपोषण के अगेंस्ट कुछ काम किया जाएगा, और उसके लिए क्या, कोई एक पौधा वितरित किया जाएगा। तो यही ये अभियान है कि एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। तो मतलब लड़कियों में होने वाले जो कुपोषण है उसको दूर करना इस अभियान का उद्देश्य है। आप देखते हैं इसकी डिटेल्स क्या है। प्रारंभ कब हुआ, तो 11 अक्टूबर 2022, मतलब कि कल से ये प्रारंभ हुआ है। तो क्या था कल, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। किस दिन होता है ये, 11 अक्टूबर को। जब हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करते हैं तो हमारे मन में आता है क्या कोई राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, तो वो होता है। और वो किस दिन होता है,
राष्ट्रीय बालिका दिवस ये है अंतर्राष्ट्रीय, और राष्ट्रीय होता है 24 जनवरी। तो क्या 24 जनवरी जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है, क्या उस दिन से भी कोई अभियान शुरू हुआ है राजस्थान में? तो हाँ, जवाब इसका है हाँ। और वो कौन सा अभियान है? वो है स्वस्थ बेटी, स्वस्थ बेटी अभियान। ये कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि 24 जनवरी, और इस साल ये शुरू हुआ, मतलब 24 जनवरी 2022 से ये अभियान शुरू हुआ, स्वस्थ बेटी अभियान। कहाँ से शुरू हुआ? अलवर के बानसूर से। आगे जब ये चीज़ें आएंगी तब हम इनको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ ये बताने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को आपस में इंटरलिंक करते हुए, कनेक्ट करते हुए पढ़ें कि जब अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस था तो लड़कियों को या बालिकाओं से संबंधित एक अभियान शुरू किया गया जिसका नाम था सुपोषित बेटी। ऐसे ही स्वस्थ बेटी अभियान भी है जो राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि 24 जनवरी 2022 को शुरू किया गया। ये कहाँ से शुरू हुआ? तो ये हुआ बीकानेर से। और ये वाला अभियान कहाँ शुरू किया गया? ये है अलवर, अलवर के बानसूर से। दोनों चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। उद्देश्य क्या है? बालिका स्वास्थ्य में सुधार करना तथा एनीमिया से मुक्त करना। एनीमिया क्या होता है? खून में आयरन की कमी, सामान्य भाषा में समझें तो हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी या खून में आयरन की कमी, जनरली हीमोग्लोबिन की कमी भी जिसे कहते हैं। तो एनीमिया से मुक्त करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अब आगे चलते हैं, इसकी बाकी सारी चीज़ें क्या हैं। विशेषता, कार्यक्रम के दौरान एक ही दिन में लगभग 60,000 बालिकाओं को एक सहजन फली के पौधे वितरित किए गए। बीकानेर में, बीकानेर के आसपास के क्षेत्र में ये पौधा होता है। ये पौधा वितरित किया गया। ये इसलिए वितरित किया गया क्योंकि ये एक तरह का क्या माना जाता है? सुपर फूड। अब सवाल उठता है सुपर फूड क्या होता है? इसको समझते हैं सुपर फूड को। पहले इसकी दूसरी विशेषता और देख लेते हैं कि गौरतलब है कि सहजन फली का पौधा आयरन की कमी को दूर करता है, इसलिए इसे सुपर फूड भी कहा गया है। ये पौधा वितरित किया गया इसलिए क्योंकि इसके जो गुण हैं, इसके ये जो पोषण प्रदान करता है, इसमें विटामिन, मिनरल्स, आयरन, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए इसको कहा गया सुपर फूड। मतलब एक होता है फूड, सामान्य भोजन, एक होता है सुपर फूड। जैसे एक होता है मैन, आदमी, एक होता है सुपरमैन जिसमें सारे गुण हों, बहुत सारे गुण हों, ऐसे ये सुपर फूड है। जैसे हमें खाने में बहुत सारी चीज़ें खानी पड़ती हैं। विटामिन चाहिए तो कुछ फ्रूट्स खाओ, दूध पियो, ये कुछ और खाओ या अन्न खाओ कुछ, तो बहुत सारी चीज़ें खानी पड़ती हैं। कोई भी फूड ऐसा नहीं है जो अपने आप में ही कंप्लीट फूड हो। सुपर फूड उनको ही कहा जाता है जिनमें एक ही खाद्य पदार्थ में या एक ही भोजन में, एक ही किसी फल में बहुत सारे गुण हो, विटामिन भी हो, कैल्शियम भी हो, आयरन भी हो, बाकी और कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, लिपिड भी हो, सब कुछ हो। अगर ऐसा कोई फूड हो जो कि प्रैक्टिकली अभी तक संभव नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जिसमें जितना ज़्यादा हो उसी को सुपर फूड कहा गया है। तो यहाँ सहजन फली को सुपर फूड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विटामिन, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, सारे जो आवश्यक तत्व हैं एक संतुलित भोजन के, वो सब इसमें पाए जाते हैं। इसीलिए इसका वितरण किया गया कि जो हर बालिका अपने घर में ये पौधा लगाए और इस पौधे का उपयोग करे। इसके जो सारे पार्ट्स हैं वो सब खाए जाते हैं जिससे कि उनमें आयरन की कमी दूर हो। अगली न्यूज है पिंक डिवीजन। ये कहाँ? पेयजल विभाग में एक पिंक डिवीजन बनाई जा रही है। पिंक शब्द जो है या पिंक कलर जो है वो लड़कियों से जोड़ के सरकार देखती है, तो उसी से संबंधित ये न्यूज है कि पिंक डिवीजन मतलब महिलाओं का एक ऐसा डिवीजन है जो हर संभाग स्तर पर बनाया जा रहा है। कौन से विभाग में? पेयजल विभाग में। मतलब एक ऑफिस, एक संभाग स्तर पर पेयजल विभाग में ऐसा बनाया जाएगा कि जिसके सारे अधिकारी, कर्मचारी सब महिलाएं ही होंगी, उसी को कहा गया है पिंक डिवीजन। इसमें संभाग स्तर पर एक एक पिंक डिवीजन बनाया जा रहा है जिसमें पेयजल संबंधी कार्य महिलाओं द्वारा किए जाएंगे। शुरुआत इसकी कहाँ से हुई है? तो जयपुर संभाग से शुरुआत हुई है। और जयपुर में कहाँ पर? मालवीय नगर में जो बना है वो पिंक डिवीजन के रूप में उसको स्थापित किया गया है। इस पिंक डिवीजन में क्या होगा? अभियंता मतलब इंजीनियर सहित विभिन्न पदों पर महिलाओं को ही पदस्थापित किया जाएगा। और उद्देश्य, चूंकि सारे पदों पर महिलाएं हैं तो उद्देश्य सिंपल सा है, क्या? महिला सशक्तिकरण। अब चलते हैं आगे, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, जिन लोगों ने राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं अगर पढ़ी हैं, जैसा कि मैं कई बार आपको कह चुका हूं, अगर आपने ना भी पढ़ी हैं, केवल उनके नाम भी पढ़े हैं, तो उनको पता होगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कैसा है। ये राजस्थान सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। अगर आप आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे तो फ्लैगशिप योजना में सबसे पहला जो पॉइंट है जो दिया गया है वो यही है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, जो 26 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य था उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराना। अब इस अभियान में सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है मुखबिर योजना। मतलब
मुखबिर आप समझते हैं कि जो खबर देगा सरकार को, किस तरह की खबर देगा कि कहाँ खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है, या कौन सा दुकानदार, कौन सा विक्रेता खाद्य पदार्थों में कुछ मिलावट कर रहा है, उसकी अगर कोई मुखबिरी करेगा, मतलब कोई सूचना देगा, तो सरकार उस व्यक्ति को 51,000 रुपये का प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करेगी। यही है शुद्ध के लिए युद्ध मुखबिर योजना। ये योजना अब क्यों शुरू हुई है? क्योंकि अब दीपावली का टाइम आने वाला है, त्योहारी सीजन है, जो खाद्य पदार्थ है उनमें मिलावट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो उसको रोकथाम के लिए इस तरह की अब योजना शुरू की गई है। ये आप जरूर याद रखें, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब से शुरू हुआ, क्योंकि ये राजस्थान की फ्लैगशिप योजना है। अगर किसी ने नहीं पढ़े हैं तो आर्थिक समीक्षा में जाकर एक बार 26 फ्लैगशिप योजनाओं के नाम जरूर पढ़े, ताकि जब भी ऐसा हमारा पॉइंट आए तो आपका दिमाग अपने आप जाए कि इधर इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला है दीपावली मेला। तो ये कब से कब आयोजित हो रहा है? 11 से 20 अक्टूबर 2022 दीपावली आने वाली है। कहाँ आयोजित हो रहा है? तो इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में इसका आयोजन हो रहा है। उद्देश्य क्या है? हस्तशिल्प ग्रामीण, ये उद्देश्य नहीं, ये आयोजक है इसका। आयोजक कौन है? ये गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है। ये है आयोजक इसका राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, यानी कि राजीव का, ये इसका आयोजक है। और राजीव का किसके तहत काम करता है? वो है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, ये इसका आयोजक है। यहाँ मिसप्रिंट है तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें। आयोजक कौन है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजीव का, जो किसके तहत काम करता है? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, ये इस मेले का आयोजक है। उद्देश्य क्या है मेले का? तो मेले में उद्देश्य यहाँ लिखा हुआ नहीं है। मेले का उद्देश्य क्या है? राजीव का द्वारा आयोजित हो रहा है, तो इसका मतलब महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह है, उनके जो प्रोडक्ट होंगे, हस्तशिल्प वगैरह, उन उत्पादों को की विक्री करना या उनका प्रचार करना, उनकी प्रदर्शनी लगाना। तो इस मेले में यहाँ इस स्थान पर जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में उनके उत्पादों की मार्केटिंग की जाएगी, साथ के साथ उनकी बिक्री के लिए उन्हें रखा जाएगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ कि एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान कब तथा कहाँ से शुरू किया गया? तो 4 ऑप्शन क्या है? 11 अक्टूबर 2022 जयपुर से, 1 फरवरी 2019 जोधपुर से, 26 अक्टूबर 2020 बीकानेर से और 11 अक्टूबर 2022 बीकानेर से। तो इसका आंसर क्या है वो आप हमें बताएं कमेंट्स में। अब आगे, जैसे कि आपको पता है, कल भी मैंने इस बारे में डिस्कस किया था कि अब हम राजस्थान के करंट अफेयर्स के लिए एक क्लासेस शुरू करने वाले हैं, जो आगामी आपकी परीक्षाएं हैं, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड टीचर वाले एग्जाम, इसके अलावा और सभी एग्जाम जिनमें राजस्थान का करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उन सब के लिए अब हमारी राजस्थान की करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू होंगी, जो कब से शुरू होने वाली हैं? 15 अक्टूबर से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारी ये मैगजीन जो कलाम वाली है, इसी को हम आधार बनाएंगे। ये मैगजीन आप चाहें तो ले सकते हैं मार्केट से, ना भी लेना चाहें तो हम यूट्यूब पर इसको डिस्कस करेंगे। इसका जो कंटेंट है उसको क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में हम प्रेजेंट करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन के साथ ही उसके सारे ऑप्शन को एक एक करके एनालिसिस करेंगे। इसके 3-4 वॉल्यूम आने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट वॉल्यूम आ चुका है, 2nd वॉल्यूम आ चुका है। 3-3 महीने के करके 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, पूरे 1 साल का कंटेंट। तो जनवरी से मार्च तक का वॉल्यूम फर्स्ट में है, मार्च के बाद फिर 2nd, फिर 3rd और फिर 4th, मतलब 3-3 महीने की एक मैगजीन बनाई गई है। तो इसी 3 महीने की मैगजीन के जो कुछ पेजेज हैं, हम कैसे इनको डिवाइड करेंगे? जैसे फर्स्ट डे कुछ पेज पढ़ेंगे, फिर 2nd डे, 3rd डे करके ऐसे 6 दिन हम लगातार क्लास करेंगे, और 7वें दिन जो हमने पढ़ा है उन सबका एक टेस्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप चाहें तो हमसे जुड़े रह सकते हैं। आगे इसके लिए तैयार रहें। तो कब से शुरू होने वाला है? 15 अक्टूबर। और 15 अक्टूबर से ही हम एक और प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। वो कौन सा है? ये है हमारा RAS का मॉक इंटरव्यू। तो जिन लोगों ने मुख्य परीक्षा RAS की पास कर ली है और अब इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर या यूट्यूब चैनल पर भी आप यही सेम पोस्ट देखेंगे। इसके नीचे ही आपको एक लिंक मिलेगा, जहां आप उसको लिंक को ओपन करके एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको भर के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास रखते हैं यहीं तक। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।